तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे 29 का क्वेश्चन नंबर, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जान लिया कि कैसे करना है। तो पहले हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना था, यानी फर्स्ट स्टेप में जो बोल रहा था वो करना था। पहले हम लोगों ने पेपर को फोल्ड किया था इस तरीके से, पहले हम लोगों ने इस तरह से पेपर को फोल्ड किया जैसे कि फर्स्ट में बोला जा रहा है। फिर सेकेंड वाले स्टेप में पेपर को इस तरह से फोल्ड करने बोला गया था, और फिर थर्ड वाले स्टेप में हमें कट करने बोला गया था बीच में इस तरह से डिज़ाइन। जब हमने कट कर दिया, अब हम इसको खोल कर देखने वाले हैं कि किस तरह से डिज़ाइन बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा डिज़ाइन इस तरह से बना है। अब इन 4 ऑप्शन में से इस तरह डिज़ाइन अगर जिसमें बना है तो वही हमारा होगा आंसर। तो पहले हम लोगों ने देखा ए नंबर, तो ए नंबर में 6 होल्स बनाए गए, यानी कि तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4 होल्स, वो भी हर एक साइड पे, तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम बी नंबर का ऑप्शन देखेंगे तो बी नंबर में 4 होल्स तो चाहिए दिया हुआ है, लेकिन गलत वे में दिया हुआ है। कैसा हमें चाहिए, 4 साइड में 4 होल्स चाहिए, लेकिन इसमें 2 साइड में 2-2 होल्स दिए हुए हैं, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में। तो सी वाले डिज़ाइन को जब हम लोग देख रहे हैं तो सी वाले डिज़ाइन में सेम टू सेम वैसा ही दिया हुआ है जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, एक चारों साइड में 4 होल्स बनेगा, वैसा ही हमें चाहिए था, तो सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, इसलिए हम इसको कर देंगे टिक, और बाकी बचा हुआ होगा रॉन्ग। तो बाकी को अब हमें बाकी ऑप्शंस को देखना ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें मिल गया है हमारा सही आंसर, है ना, इसलिए अब हमारा आंसर मिल चुका है 29 का। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है, कटिंग करके हमें देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को एक स्क्वायर पेपर फिर से लेना है। तो यहाँ हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर फिर से ले लिया। जैसे फोल्ड करने को कहा जा रहा है बस वैसे करना है, जिस साइड से एरो दिखाया जा रहा है वैसे ही फोल्ड करना है। तो हम लोग को ऐसे करके फोल्ड करने को कहा जा रहा है, तो पहले हम लोग फोल्ड कर लेते हैं हाफ में। तो फोल्ड करके हमारा पिक्चर बन गया, फर्स्ट वाला जो स्टेप बन रहा है वो बन गया वैसा। सेकेंड में बोला जा रहा है इस तरह से फिर फोल्ड कर देना, यानी कि इसको उठा के यहाँ पे पकड़ के रखना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो हम लोगों ने फिर से एक फोल्ड कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा सेकेंड वाला पिक्चर में जो दिखाया गया वैसा बन गया ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक डिज़ाइन लेना है। अब हम थर्ड वाले पिक्चर को फॉलो करेंगे। तो थर्ड वाले में क्या किया जा रहा है, डिज़ाइन लिया जा रहा है, यहाँ से एक फूल का पत्ती बना दिया गया है और फिर इसको कट कर देना है। ठीक है, जब हम इसको कट कर देंगे और फिर खोल के देखेंगे हमारे पेपर को, जैसा डिज़ाइन बनेगा बस इन 4 ऑप्शन में से वही होगा हमारा आंसर। तो पहले हम इसको कर लेते हैं कट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि जैसा डिज़ाइन हमें बोला गया था थर्ड वाले पिक्चर में हम लोगों ने कट कर दिया। सॉरी, मैंने थोड़े अच्छे से कट नहीं किया क्योंकि मैंने सीज़र का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया, मैंने बस पेन से। आप एग्ज़ाम में तो सीज़र ले नहीं जा सकते, तो आप लोग भी वैसे ही अगर आपको पेपर दिया जाएगा एग्जाम्पल बनाने के लिए, यानी कि रफ करने के लिए, तो आप लोग पेपर को पेन से इसी तरह से कट करके देख सकते हो। अच्छे से कट नहीं होगा लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग भी पेन से ही कट करने की ट्राई करना अगर आपके पास सीज़र अवेलेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं पेपर को खोल के जैसा डिज़ाइन हमारा बनेगा, इन 4 ऑप्शन में से वैसा डिज़ाइन दिया हुआ है तो वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम पेपर को देखते हैं खोल कर। तो देखिए हमारा डिज़ाइन किस तरीके से बना है, एक फ्लावर बना है ना। तो अब हम देखते हैं इस तरह का डिज़ाइन हमें 4 ऑप्शन में से दिया गया है या नहीं। तो फर्स्ट में देख रहे हैं तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दिया हुआ है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पिक्चर पे। तो नेक्स्ट पिक्चर में कैसा कटिंग दिया हुआ है, एक स्टार का। तो स्टार तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि जब हमें कट करने के लिए बोला गया एक फूल फ्लावर के पेटल की तरह कट करने बोला गया, स्टार की तरह नहीं, इसलिए स्टार नहीं होगा, इसलिए हम स्टार को कर देंगे क्रॉस, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पिक्चर पे। तो नेक्स्ट पिक्चर फ्लावर बना हुआ है, जैसा हमें चाहिए था सेम टू सेम है ना, इसीलिए सेम टू सेम है, इसलिए हमारा
आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए अब हम आगे वाले ऑप्शन को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे भाई? क्योंकि हमें आंसर तो मिल चुका है, आंसर हमें मिल गया ना। तो अब 4 ऑप्शन में से आंसर बस एक ही होता है, इसलिए अब हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन को नहीं देखेंगे, बल्कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब कर देंगे और इसको कर देंगे क्रॉस, क्योंकि ये रॉन्ग है। और हमें एग्ज़ाम्स में क्रॉस नहीं करना है, जो रॉन्ग है बस उसको पता है हमें कि रॉन्ग है तो उसको छोड़ देंगे, जो राइट होगा बस उसको हम लोग एग्ज़ाम में टिक करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है 31 नंबर। तो हमें फिर से एक स्क्वायर पेपर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही बोल रहा है ना, डिज़ाइन कट करने को या डिज़ाइन बनाने को। तो पहले हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, एक पेपर ले लेते हैं स्क्वायर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग बना रहे 31 क्वेश्चन नंबर। हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर ले लिया है। अब जिस तरह से स्टेप वाइज हमें पेपर को फोल्ड करने को कहा जा रहा है वैसे ही करेंगे। हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर लिया, उसको फिर एरो जिस साइड दिया उसी तरफ से फोल्ड करना। ठीक है, तो हमें इस तरफ से फोल्ड करने को कहा जा रहा है, तो हम पहले इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से फोल्ड कर दिया पेपर को। अब हमें कैसा फोल्ड करने बोला जा रहा है? सेकेंड वाली पिक्चर में इस साइड से ऐसे ले जाने बोला जा रहा है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम लोग फॉलो करेंगे और इस साइड से हम लोग सेम टू सेम पेपर को फोल्ड कर देंगे। तो हम लोगों ने सेम टू सेम जैसा पिक्चर में बोला गया है वैसे ही फोल्ड कर दिया। फिर कैसा बोला जा रहा है? जिस तरह से थर्ड वाली पिक्चर में एरो दिया गया है, देखो आप लोग, थर्ड वाली पिक्चर में फिर एरो दिया गया है उसी तरह से, यानी कि इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। अब हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद क्या बोला गया? 3 होल्स करने को बोला गया है। 3 होल्स कहाँ पे? यहाँ पे देखो, ऐसा पिक्चर बना थर्ड वाले जैसा। अब यहाँ पे 3 होल्स करने को कहा गया है, 1 2 और 3। उसके बाद होल करने के बाद हम लोग खोल के देखेंगे पेपर को, और पेपर जिस तरह से हमारा डिज़ाइन बना के दिखाएगा, बन के दिखेगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। और हमें इन 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा, जैसा भी हमें पिक्चर मिलेगा, डिज़ाइन मिलेगा कट करके। तो पहले अब हम लोग होल कर देते हैं इसमें, उसके बाद पेपर को खोल करके देखेंगे कि कैसा डिज़ाइन हमारा बना है। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने होल कर लिया है 3, जैसे कि इसमें करने को कहा गया था। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने पेपर फोल्ड को खोल के देखेंगे, जैसा डिज़ाइन हमें दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने खोल कर देखा पेपर को, तो हमारा कैसा डिज़ाइन बन रहा है? 4 साइड में 3 मतलब 6 डॉट्स बनना चाहिए, यानी 6 होल्स बनना चाहिए। तो अब हम देखते हैं ऐसा डिज़ाइन हमें इन 4 ऑप्शन में से दिया गया है या नहीं। अगर ऐसा डिज़ाइन हमें इन 4 ऑप्शन में से दिया गया है तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ए नंबर में, तो ए नंबर में दिखाया गया है कि होल्स तो 6 होल्स तो चारों साइड दिया गया है, लेकिन किस तरह से दिया गया है? इधर से दिया गया है, फिर इधर से दिया गया और इधर से, मतलब चारों सेम साइड से दिया गया। और हमें होल्स किस तरह से बनना चाहिए? एक इस साइड से, दूसरा इस साइड से, एक इस साइड से, फिर तीसरा इस साइड से। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। इसीलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर को और हम ए नंबर को कर देंगे क्रॉस, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग है ना। कैसा हमें चाहिए? आप लोग मिला के देखो डिज़ाइन को, ए नंबर वाले को और इस डिज़ाइन को, क्या मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह से बना और इस तरह से और फिर इस तरह से। लेकिन इसमें क्या? इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, मतलब चारों इसमें सेम बना हुआ है, लेकिन पैटर्न क्या अलग है। इसीलिए ए नंबर हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं हमारा बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, हमें देख कर ही पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हर साइड 3 होल्स दिया गया है। हमें कितना चाहिए? 6 होल्स चाहिए। इसीलिए बी नंबर हमारा रॉन्ग है। अब हम सी नंबर देखते हैं मिला के। तो सी नंबर में फर्स्ट हमें ऐसा चाहिए, फिर ऐसा चाहिए। मतलब जब हम सी नंबर को मिला के देख रहे हैं तो हमारा सेम टू सेम बन रहा है जैसा हमें चाहिए था, यानी कि हमारा सी नंबर का ऑप्शन जो है
वो हो जाएगा राइट, इसीलिए हम इसको कर देंगे टिक आउट। और डी का हमारा रॉन्ग है, वो तो ऐसे ही पता है क्यों। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन को देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जब हमें एक आंसर मिल चुका है तो अब हमें ज़रूरत ही नहीं है दूसरा ऑप्शन को देखने का, इसीलिए अब हम छोड़ के अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग खुद से, जैसे कि मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ कि कैसे आप लोग को करना है, तो आप लोग भी सेम टू सेम करना। आप लोग भी ले लेना एक स्क्वायर शेप में पेजेस को ले लेना, छोटे छोटे काट लेना पेपर्स को, और फिर अपना ये सॉल्व करते रहना। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में कुछ एग्जाम्पल इस तरह से बताए हैं, अभी इस क्लास में बताई हूँ, अभी और भी क्लासेस में बताऊंगी, तो कुल मिला के आप लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शंस हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग बना सकते हो। और आप लोगों को सीजर से नहीं कट करना है। ठीक है, तो सीजर से नहीं कट करना है, इसलिए आप लोग किसी अपने पेरेंट्स को लेके बैठना कि काट दे, वो सीजर से कट कर दे, फिर आपको डिज़ाइन मिल जाए। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप लोग पेन से ही कट करने की कोशिश करना, सीजर से बहुत चोट लगने की भी डर होती है ना, इसलिए आप लोग पेन से ही करना, कट करके देखना या फिर होल बना करके देखना। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये है 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन में भी हमें सेम एक स्क्वायर में पेज लेना, तो पहले हम एक स्क्वायर में एक पेज ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग 32 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप में पेपर ले लिया, उसके बाद जिस तरह से स्टेप वाइज आपको दिखा रहा है वैसे ही आपको फोल्ड करते जाना। तो पहले हमने एक स्क्वायर पेपर लिया, उसके बाद एरो दिखा रहा है इस तरह से फोल्ड करने के लिए, तो हम लोग इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को इस पे ला के रखेंगे और फोल्ड कर देंगे। तो हम लोगों ने इस तरह से फोल्ड कर दिया। देखो जैसे कि फर्स्ट वाले पिक्चर में दिखाया गया है, अब हमें सेकंड पिक्चर में कैसा दिखाया गया, इस तरफ से फोल्ड कर देने बोला गया, यानी इस वाले हिस्से को यहाँ लाके हमें रखना है और फिर फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम लोगों ने फोल्ड कर दिया। अब जो ये डिज़ाइन बनाया गया उस तरह से हमें कट करना पेपर को, यानी एक छोटा सा ट्रायंगल हमें इधर से कट करना है और एक छोटा सा ट्रायंगल हमें नीचे से कट करना है। इन दो हिस्सों को हम लोग कट कर देंगे और जैसा पिक्चर हमारा बन के निकलेगा पेपर खोलने के बाद वही हमारा आंसर होगा, और उस पिक्चर को हम लोग मिलाएंगे इन 4 ऑप्शन में से। तो 4 ऑप्शन में से जो वाला ऑप्शन हमारा मिल जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं कट। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग भी सेम पेपर लेके बैठो और करके देख सकते हो इस वीडियो के साथ साथ, जैसे कि मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं इसको कट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 32 वाले क्वेश्चन नंबर को फॉलो किया और फिर कैसा जैसा इस पिक्चर में दिया गया हम लोगों ने कट कर लिया है। देखो तो अब हम इस पिक्चर को जब हम इस कटिंग को डिज़ाइन को कट कर लिए, अब हम इसको खोल के देखेंगे, सारे फोल्ड्स को खोल के देखेंगे, जैसा डिज़ाइन हमारा निकलेगा वही होगा हमारा आंसर। तो देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरह से निकला। अब हम मैच करके देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है, यानी अगर जिस 4 ऑप्शन में से ये डिज़ाइन किसी में भी दिया गया है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए नंबर जब हम देख रहे हैं तो सेम टू सेम हमें मिल गया है ए ही नंबर में। क्यों सेम है, आप लोग मिला करके देखो पिक्चर को, इस ए नंबर वाले पिक्चर को और इस कटिंग को जब आप लोग मिला करके देखोगे तो क्या लग रहा है, सेम टू सेम लग रहा है ना। भले ही कटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों कटिंग डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों ने सीजर का इस्तेमाल नहीं किया है, हम लोगों ने बस पेन का इस्तेमाल किया, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी डिज़ाइन सेम टू सेम है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो हम लोग ए नंबर को टिक आउट कर देंगे और बी सी डी बाकी सब रॉन्ग है, हम लोग को बाकी ऑप्शन को देखना नहीं, हम लोग कर देंगे क्रॉस। हम लोग बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आंसर तो मिल चुका है। तो आंसर तो 4 ऑप्शन में से बस एक ही होगा ना, इसलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो जैसे कि हम लोगों ने पेपर्स को फोल्ड किया है, अगर आपको
पिक्चर के थ्रू नहीं समझ आ रहा कि पेपर को कैसे फोल्ड करने को कहा गया है, तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के ज़रिए मान लीजिए क्लास के ज़रिए मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाया कि कैसे पेपर को फोल्ड करना है और फिर कैसे कट करना है। ठीक है, डायरेक्ट कट नहीं करना, आपको पेन से डिज़ाइन कर लेना है पहले कि किस तरीके से कट करने को कहा गया, फिर आपको करना है कट। तो हम लोगों ने कट करके देखा तो आंसर हमें मिल गया। तो आप लोग को भी बस सेम टू सेम वैसे ही कट करना है प्रैक्टिकली, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। बिना कट किए आप लोग को आंसर नहीं मिलेगा, तो पहले आप लोग कट करके देख लोगे तब आपको आंसर मिलेगा, और जो ऑप्शन मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने भाग 8 को कंप्लीट कर लिया है। तो देखो अब हम लोगों ने भाग 8 में 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, जो कि थोड़ा टफ भी है और थोड़ा इजी। मतलब ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, जब आप लोग बनाओगे इसको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़रूर बनाना। और एग्ज़ाम में होता है ना कि आप लोग छोड़ देते हो कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन जो है रीजनिंग जो है खास करके आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इंग्लिश भी ज़रूरी है और रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो रीजनिंग को ज़रूर पढ़ के जाना एग्ज़ाम में। और पढ़ के जाओगे तो थोड़ा नहीं होगा, सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप लोग सीख जाओगे रीजनिंग बना। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया भाग 8। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले, उसके बाद इस भाग 9 को अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में बनाएंगे। तब तक बस मैं एक क्वेश्चन से डील कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए, और उसके बाद आप लोग समझने में नेक्स्ट क्लास में इजी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले प्रश्न संख्या, देखिए क्वेश्चन पढ़ ले रही हूँ। प्रश्न संख्या 33 से 36 में एक चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के बोला यह जा रहा है कि लेफ्ट साइड में आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला कि एक पिक्चर बनाया गया है, या पिक्चर नहीं है, ये पेपर का कटिंग दिया गया है। इस तरह से कट दिया गया, इस तरह से कट दिया गया और इस तरह से कट दिया गया। अब इन कट को मिला के इन चारों में से कौन सा पिक्चर हमारा बन सकता है वो हमें ऑप्शन में से चुनना है और फिर लिखना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को और इस पार्ट को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही हम लोगों ने समझ लिया कि क्या करना है, ताकि आप लोग को हिंट मिल जाए, और हो सके मैंने दिखा दिया है इस क्वेश्चन को, तो हो सके आप लोग बना भी लोगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिखा दिया है। ठीक है, तो होप कि इससे पहले वाला पार्ट 8 भाग 8 तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग भाग 9 को नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, डील करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।